हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलो दोस्तों, आज बात करेंगे TE2 और TE2 के यानी कि कंप्यूटर पे बात करेंगे, जो कि इस बार TE2 में पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और डिस्क्रिप्शन में आप लोग का व्हाट्सअप का, टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप लोग उसको यानी कि फॉलो कर लीजिए। बारी बारी से सभी पे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया, इंटरनेट एक्सेस तकनीक के संदर्भ में यानी कि DSL का पूर्ण रूप क्या है? किसका? यानी कि DSL का। दोस्तों इसका पूर्ण रूप जो होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। क्या होता है? डिजिटल, ठीक है, सब्सक्राइबर यानी कि लाइन होता है। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए पढ़ेंगे। ए में दिया डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, तो राइट आंसर जो दिया है ऑप्शन ए ही में दिया है। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। जबकि बी में जो दिया है डिजिटल सर्विस लाइन, तो डिजिटल सर्विस लाइन नहीं होता है, नहीं डायल अप सब्सक्राइबर लाइन होता है, नहीं डिजिटल सब्सक्राइबर लोड होता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन ई जो है गवर्नेंस की इंटरेक्शन का एक प्रकार नहीं है? ठीक है ना, ए पढ़ेंगे। ए में दिया है सरकार का सरकार से। क्या कह रहा है ऑप्शन ए में? सरकार का सरकार से। तो ये तो है। बी में दिया है यानी कि सरकार से औद्योगिक से। तो ये जो है यानी कि सरकार से कोई इसका यानी कि इंस्ट्रक्शन गवर्नेंस के इंस्ट्रक्शन का एक प्रकार नहीं है, यही नहीं है। बी में दिया है यानी कि सरकार का जनता से तो है, सरकार का व्यवसाय से है, लेकिन उद्योग से नहीं है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर इसका बी सही हो जाए, क्योंकि नहीं वाला यहाँ पहचानना था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आज का, निम्न में से कौन सा एक इंटरनेट सेवा प्रदान करता है? यानी कि ISP जो नहीं है उसके बारे में हमको बताना है। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन ए में दिया है यानी कि सर्विस नाउ। क्या कह रहा है ऑप्शन ए में? तो यानी कि सर्विस नाउ जो दोस्तों है, ये जो है यानी कि ISP नहीं है। ठीक है ना, यानी कि इंटरनेट सेवा प्रदान नहीं करता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। जबकि यानी कि टेलोनोर इंडिया जो है ये प्रदान करता है, डाटा टेली सर्विसेज भी प्रदान करता है, जबकि वीडियो कॉन भी प्रदान करता है। अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, ईमेल के संबंध में IMAP। ठीक है, IMAP का अर्थ क्या है? किसका? IMAP। ठीक है, IMAP का। तो देखिए दोस्तों, यानी कि IMAP का जो अर्थ होता है, ठीक है, इसका अर्थ होता है इंटरनेट संदेश एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट संदेश एक्सेस प्रोटोकॉल। ऑप्शन पढ़ेंगे। ए में कहा इंटरनेट मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल, तो मीडिया नहीं होगा। इंटरनेट मीडिया, तो मीडिया वाला को काट दीजिए। इंटरनेट संदेश एक्सेस प्रोटोकॉल, जो कि ऑप्शन नंबर यानी कि बी सी में दिया हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, निम्न में से क्या कंप्यूटर नेटवर्क का लाभ नहीं है? ऑप्शन पढ़ेंगे। ए में कह रहा है यानी कि संसाधन की शेयरिंग, ये तो है भाई, संसाधन की शेयरिंग तो लाभ है। ठीक है ना, ये तो लाभ वाला बात है। बी पढ़ेंगे सुरक्षा का खतरा से इसका कोई लाभ नहीं है। संचार भी होता है, लागत यानी कि प्रभावशीलता भी होता है, लेकिन जो है ये सुरक्षा यानी कि खतरे, ये जो है इसका यानी कि नेटवर्क का लाभ नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का जो दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा एक नेटवर्क कार्ड है जो किसी कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल है, जो इस नेटवर्क से कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है? और दोस्तों यानी कि नेटवर्क से यानी कि कनेक्ट करने में जो सक्षम बनाता है, उसको जो हम कहेंगे दोस्तों, उसको कहा जाता है यानी कि लैन कार्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैन कार्ड कहा जाता है। ऑप्शन किस में दिया है? लैन कार्ड। ए में कह रहा है यानी कि रिपीटर नहीं होता है, नहीं मॉडेम होता है, नहीं स्विच होता है। इसको जो कहेंगे यानी कि लैन कार्ड, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर सी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, यानी कि निम्न में से कौन सा से कथन गलत है? यानी कि गलत वाला हमको पहचानना है। ऑप्शन पढ़ेंगे। ए में दिया हुआ है यानी कि इंटरनेट कई छोटे नेटवर्क का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है। ठीक है भाई। बी में कहा इंटरनेट दूर के स्थानों पर स्थित है, दो कंप्यूटर के बीच फाइलों के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, दोनों तो यानी कि सही दिया, लेकिन गलत वाला पहचाना था। ऑप्शन पढ़ेंगे। ए में कह रहा केवल दो गलत नहीं है भाई, और नहीं एक गलत है, ना एक गलत है ना दो गलत है, यानी कि इनमें से दोनों गलत नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, गूगल सर्च कंपनी की स्थापना डैश द्वारा की गई थी। किसका? यानी कि गूगल सर्च का। और दोस्तों यानी कि गूगल सर्च का जो स्थापना किया गया था, ये US के पास है। ठीक है ना, यानी कि US में हुआ था, और जिन्होंने किया था इसका नाम है लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन किया था। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। US बिल गेट्स नहीं किया था, ऑस्ट्रेलिया का बिल गेट्स नहीं किया था, ऑस्ट्रेलिया लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन नहीं किया था, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का, ये जो किया था US। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, वेब पेज एक दूसरे के किस माध्यम से जुड़े होते हैं? यानी कि वेब पेज, और वेब पेज जो जुड़ा होता है दोस्तों, यानी कि एक दूसरे से दोस्तों, यानी कि वेब पेज जो जुड़ा होता है यानी कि हाइपर लिंक से जुड़ा होता है। किससे?
हाइपर यानी कि लिंक से जुड़ा होता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, ए में दिया है यानी कि लिंक से, तो केवल लिंक से नहीं, ये हाइपर लिंक से जुड़ा होता है जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर सी सही हो जाएगा। बी में दिया वाईफाई, वाईफाई से नहीं जुड़ा होता, नहीं एज से जुड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है वह तकनीक जिसके द्वारा डेटा का कूट रूप से परिवर्तन किया जाता है जिससे कि अनधिकृत व्यक्ति द्वारा इसे आसानी से नहीं समझा सके को क्या कहेंगे। तो दोस्तों यानी कि इसको जो कहा जाता है, ठीक है ना, जो नहीं समझे, आसानी से जो नहीं समझे, और इसको जो कहा जाता है यानी कि इनक्रिप्शन कहा जाता है। ठीक है, इनक्रिप्शन कहा जाता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, यानी कि डीमॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन नहीं कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है यानी कि डिक्रिप्शन भी नहीं कहेंगे, नहीं मॉड्यूलेशन कहेंगे। इसको जो कहा जाता है यानी कि एनक्रिप्शन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर डी सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, निम्न में से किस श्रेणी की फाइलें आमतौर पर ईमेल अटैचमेंट के रूप में भेजने की अनुमति नहीं है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए में क्या दिया है, यानी कि जिप फाइल। तो जिप फाइल को तो भेज सकते हैं, RAR फाइल को भी भेज सकते हैं, लेकिन सी में जो दिया है यानी कि DOC फाइल, इसको भी भेज सकते हैं। लेकिन डी में जो दिया EXE या बिन फाइल, इसको यानी कि भेजा नहीं जा सकता अटैचमेंट के रूप में, ईमेल अटैचमेंट के रूप में। तो नहीं वाला ही हमको पहचाना था, तो राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया है, दिए गए विकल्प में से विषम को ज्ञात कीजिए। ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन ए में दिया है क्रोम, क्या दिया है, ऑप्शन ओ में दिया है क्रोम, बी में दिया है फायरफॉक्स, सी में दिया इंटरनेट एक्सप्लोर, और डी में दिया यानी कि बिग। तो यानी कि सब यानी कि डिफरेंट वाला को चुनना है, और डिफरेंट जो दिया है दोस्तों यानी कि बिग दिया है। ठीक है ना, डिफरेंट जो दिया है ये बिग दिया हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। अब चलिए अगला प्रश्न है, देश में कई विश्वविद्यालय को एक साथ किसके माध्यम से जोड़ा जाता है। तो दोस्तों यानी कि कई विश्वविद्यालय को, और कई विश्वविद्यालयों को यानी कि वेन के द्वारा भी जोड़ा जाता है। इसका फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है वेन। करेक्ट आंसर की बात किया जाए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि गलत वाला को पहचानना है। ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यानी कि गूगल एक खोज इंजन है जो मूल रूप से लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन द्वारा विकसित किया गया है, ये तो ठीक है। बी में कह रहा है बिग सॉफ्टवेयर द्वारा विकसित एक वेब ब्राउजर, ये तो गलत दिया है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब ब्राउजर नहीं है। ठीक है ना, तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों, ये केवल एक कह रहा है गलत, एक तो सही है, ये तो होगा नहीं। बी में कह रहा है ए और दो दोनों गलत नहीं है ना, यानी कि दोनों सही है, यानी कि ओनली फॉर दो गलत है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर डी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि गलत वाला हमको बताना है। ए पढ़ेंगे, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है, ए में दिया हुआ है www के सभी बड़ी संख्या के इंटर लिंक वेब पेज है। ठीक है, बी में है यानी कि www का आविष्कार टीम बर्नर्स ली द्वारा किया गया था। ठीक है, सी में कह रहा है यानी कि www का स्वामित्व यूएस के पास है, ये तो गलत है भाई, उसके पास नहीं है, सभी के पास है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से क्या ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है, यानी कि ईमेल संबंधित। ठीक है, ईमेल संबंधित, और ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल की अगर बात किया जाए दोस्तों, ऑप्शन ए में दिया है, क्या दिया है ऑप्शन ए में, IMAP, ये तो है। लेकिन FTP जो है यानी कि ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है, SMTP है और POP भी है। ठीक है, यानी कि FTP जो है यानी कि ये नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, जबकि ए में दिया है IMAP, ये है, SMTP भी है और POP भी है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।